आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसके अंदर हम बात करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। हम किसकी बात करेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। आज का ये जो चैप्टर है वो हमारा बेसिक चैप्टर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे इसके अंदर, और आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया मैं उसके ऊपर डील करूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ रखा है या फिर कहीं और पढ़ रखा है तो आप मेरे को बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए सर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये होता क्या है पहले तो हमें ये बात करना है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं बीआरएस। क्या बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब एक रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। रिकंसिलिएशन का मतलब है दो चीजों को कंपेयर करना और उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई करना, इसको बोलते हैं रिकंसाइल करना। ठीक है, अगर आप लोगों ने कैश बुक का चैप्टर पढ़ रखा है, मैं एज्यूम करता हूं शायद पढ़ रखा हो, तो होता क्या है हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे एक राम है जो अपना बिजनेस रन करता है। ठीक है, राम एक बिजनेस रन करता है और राम का बिजनेस क्या है? राम का बिजनेस है बच्चों के लिए पेन बनाना। ठीक है, वो पेन बनाता है, मार्केट में जाता है, बेच के आता है। तो राम एक अपने पास ना बही खाता, एक अकाउंट बनाता है जिसको बोलते हैं हम कैश बुक। क्या बोलते हैं उसको? कैश बुक। एक तरह का वो बुक मेंटेन करता है जिसको हम ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री बोलते हैं, कैश बुक बनाता है। ठीक है, कैश बुक के अंदर हम लोग जो कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। किसके? कैश और बैंक दोनों के। तो इसमें दो कॉलम होता है, एक होता है कैश का कॉलम और एक बैंक का। जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन वो बैंक में रिकॉर्ड करते हैं, कैश से रिलेटेड कैश में। ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो जो राम है ना वो अपने पास एक कैश बुक बनाता है। ठीक है, तो इसने अपना अकाउंट, जो अपना बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक का अकाउंट जो इसका एसबीआई के अंदर है, लेट्स सपोज, ठीक है, उसने अकाउंट खुलवा रखा है। तो एसबीआई बैंक क्या करता है? जो ये पैसे जमा करता है अपने, वो एसबीआई में या तो डिपॉजिट करेगा या निकालेगा। तो एसबीआई इसके लिए एक बुक बनाता है जिसको बोलते हैं पासबुक। क्या बोलते हैं? पासबुक। तो जो पैसा ये अपने पास रखता है और बैंक में जाके जमा करता है, तो बैंक में तो रिकॉर्ड करता ही करता है, साथ के साथ उसको अपनी कैश बुक में भी रिकॉर्ड करता है। मान लीजिए इसने 1000 रुपए बैंक में जमा करा तो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा 1000, और 1000 रुपए जब वो बैंक में जमा कर देगा तो बैंक में रिकॉर्ड हो गया, तो बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड रखेगा। तो बैंक अपने पास प्रूफ के लिए पासबुक बनाता है और ये अपने पास क्या बनाता है? कैश बुक। तो हमारे पास ये दो तरह की बुक हो गई, पहली बुक हो गई कैश बुक, दूसरी हो गई पासबुक। कैश बुक कौन बनाता है? ये बनाता है कस्टमर। कौन? जो बिजनेस कर रहा है। और पासबुक कौन बनाता है? ये बनाता है बैंक। अब होता क्या है, जब हम किसी को, मान लीजिए राम को ना एक मिस्टर ए है, उसको पैसे दे रहे थे 10,000 रुपए। उसने बोला भाई मेरे पास कैश तो नहीं है, ये ले चेक, 10,000 का चेक काट के दे दिया। आज की डेट है 25 अगस्त, आज काट के दे दिया। लेकिन ये जो चेक है ना आज क्लियर नहीं होगा, ये हो सकता है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जब इसने ए को चेक दिया तो ए अपने बैंक में गया और उसने चेक लगाया, तो बैंक बोलेगा भाई तेरे अकाउंट में 3 दिन बाद पैसा आएगा। कब आएगा? 3 दिन बाद। तो इसने 25 अगस्त को राम ने अपने अकाउंट में पैसा माइनस कर लिया कि इसके अकाउंट से पैसा कट गया। ये एज्यूम कर लेगा कि अब इसके पास पैसे नहीं है जो इसने 10,000 पर ए को दे दिए। लेकिन बैंक में तो 3 दिन बाद कटेगा। तो अब अगर मैं आज, कल मान लो 26 अगस्त को, कल मैं बैंक रिको करूंगा, मैं अपनी बुक को और पासबुक को देखूंगा तो दोनों में डिफरेंस दिखेगा कि मैंने यहाँ पे 10,000 का माइनस कर दिया बट यहाँ पे माइनस हुआ ही नहीं। तो मेरे पास जो कस्टमर का कैश बुक, मतलब मेरे पास जो कैश बुक है और जो बैंक के पास पासबुक है वो मैच नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हमारे अकाउंट में किसी ने पैसे डाल दिए, हमें पता ही नहीं चला, तो मैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा, लेकिन बैंक में रिकॉर्ड हो गया। बैंक मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट डाल देता है, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक ने मेरे अकाउंट से इंटरेस्ट काट लिया, यहाँ रिकॉर्ड हो गया, यहाँ नहीं हुआ। ठीक है, या फिर किसी ने मेरे को चेक दे दिया तो मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में जमा करना भूल गया। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस जिसकी वजह से मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कभी मैच नहीं करता। क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या होता है, हम अपने पास रिकॉर्डिंग के लिए एक अलग बुक बनाते हैं और बैंक के पास एक अलग बुक बनता है। तो
तो हमें इन दोनों बैलेंस को हर दिन मैच करते हुए चलना पड़ता है कि मेरा कैश बुक पासबुक से मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर मैच नहीं है तो उनके पीछे क्या रीजन है, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो यहाँ पर है यहाँ नहीं है, या यहाँ पर है यहाँ नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए ही हम क्या बनाते हैं, हम इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाते हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है कस्टमर। ठीक है, दूसरी बात, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप कभी भी बना सकते हो, डेली भी बना सकते हो, मंथली भी बना सकते हो, क्वार्टरली भी बना सकते हो, हाफ ईयरली भी बना सकते हो, ईयरली भी बना सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कि इसको क्या चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये सब चीजें हम मैनुअल नहीं बनाते, सारा का सारा एक्सेल पे बनाया जाता है। और आज की डेट में कंपनीज के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, SAP सॉफ्टवेयर है जो सबसे महंगा सॉफ्टवेयर में से एक है। ठीक है, ERP सॉफ्टवेयर जिनको बोलते हैं हम, टैली है, बिजी है, जोहो है, मार्क है, बहुत सारे व्यापार है, बिल बुक है, बिलिंग बुक है, ऐसे तो सो मैनी सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में चल रहे हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो उन सारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये हम रिकंसाइल खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, और बड़े कम टाइम में करते हैं। अगर आपको सीखना होगा तो आपको मैं डेफिनेटली सिखाऊंगा। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। ठीक है, प्रोफेशनल सॉल्यूशंस के नाम से मैं वहां पे प्रोफेशनली बच्चों को सिखाता हूँ, ट्रेनर्स को सिखाता हूँ। बहुत सारे कनेक्टेड है वहां पे, बहुत सारे व्यूअर और अच्छा खासा सब्सक्राइबर है वहां पे। तो आप लोग वहां पे जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। वहां पे मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसको वहां पे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि BRS हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्या है, जैसा मैंने आपको बताया। तो एक एग्जांपल से और मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज क्या होता है, बैंक क्या करता है, मेरे अकाउंट से ना चार्ज कर लेता है वो इंटरेस्ट, हर महीने वो मेरे अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। तो मान लीजिए 1 अगस्त को मेरे अकाउंट से उसने 100 रुपए चार्ज कर दिया, तो जो मेरा पासबुक है उसमें तो 100 रुपए माइनस हो गया। लेकिन मेरे को कब पता चलेगा, जब मेरे पास मैसेज आएगा या फिर मैं पासबुक की एंट्री कराऊंगा तो मेरे को पता चलेगा। तो मेरे कैश बुक में तो इस ट्रांजेक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब ये दोनों कभी भी मेरे मैच नहीं होंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं तरह के रीजंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम BRS बना रहे हैं। और BRS कैसा बनता है, क्यों बनता है, कब बनता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, आज हम बस देखते हैं इसका एक फॉर्मेट कि BRS को हम किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, और 1-2 कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो BRS का अगर फॉर्मेट की बात करूंगा तो मैं अपने अलग फॉर्मेट में कराता हूं BRS, आप चाहो तो अपने फॉर्मेट में कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। मैं यहां पे आपको बात करूंगा डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होगा ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा मेरे पासबुक है या फिर कैश बुक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बैलेंस क्रेडिट यहाँ पे लिख सकते हो आप BRS में, शॉर्ट में लिखना BRS फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे कुछ आपको नोट्स याद रखना है। सबसे पहला, जो कस्टमर कैश बुक बनाता है, जो कस्टमर कैश बुक बनाता है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे कैश बुक की और इधर बात करेंगे पासबुक की। जो कस्टमर कैश बुक बनाता है उनका जो फेवरेबल बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है वो डेबिट और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि जो मैं ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करता हूँ वो सारे के सारे मेरे डेबिट बैलेंस होते हैं बेसिकली, क्योंकि पैसा आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में, लेकिन लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो ऑलवेज कैश या बैंक का डेबिट ही होता है। ठीक है, बहुत कम केसेस में हमारे पास बैंक का बैलेंस क्रेडिट होगा जब मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा होगा। तो फेवरेबल बैलेंस का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस डेबिट साइड पे रहेगा। लेकिन जो पैसा मैंने अपने बुक में डेबिट करा है वो बैंक ने अपने पास क्रेडिट करा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए लायबिलिटी होती है, वो मेरे को रिटर्न करेगा जब मैं मांगूंगा, तो उसके लिए लायबिलिटी है, तो उसमें क्या होती है, क्रेडिट। इसी तरीके से जो मेरे अनफेवरेबल बैलेंस होते हैं, ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस जिसको मैं बोलूंगा नेगेटिव बैलेंस, तो कैश बुक का क्रेडिट होगा, पासबुक का क्या होगा, डेबिट। अनफेवरेबल बैलेंस का नाम है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्या है? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकता हूं, अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकता हूं। ठीक है, या सिर्फ आपको क्वेश्चन में लिखा आता है बैलेंस, तो बैलेंस का मतलब है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस की बात कर रहे हैं।
तो ये आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन सी बुक का क्या बैलेंस है। अगर आप बना रहे हो बीआरएस, ठीक है, अब बीआरएस का रूल याद रखना, आपको क्या याद रखना है, रूल, कि सबसे पहले आपको बुक आइडेंटिफाई करनी है कि आप कैश बुक या फिर पासबुक किसको यूज कर रहे हो बीआरएस बनाने के लिए। आप बीआरएस बनाने के लिए किसी भी बुक को यूज कर सकते हो, आप कैश बुक को यूज कर सकते हो। अगर आप कैश बुक को यूज करोगे तो आप कैश बुक को कंपेयर करोगे पासबुक से, और आप जो भी चेंज करोगे अपने कैश बुक में करोगे, आप पासबुक में कोई चेंज इसमें नहीं करोगे, चेंज इसमें करोगे, ठीक है। तो जो भी बुक होगी चेंज सिर्फ उसमें होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो पासबुक को लेके बीआरएस बनाओ तो आप पासबुक ले लो और चेंज इसमें करो, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, कैश बुक में फिर आप चेंज नहीं करोगे। तो जो बुक होगी सिर्फ आप उसमें ही चेंज करोगे, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी बात, जब आप फॉर्मेट बनाओगे तो सबसे पहले आपको बैलेंस दे रखा होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर पासबुक, जो भी होगा वो आपको डालना है। अगर कैश बुक का बैलेंस होगा तो डेबिट में, पासबुक का बैलेंस होगा तो क्रेडिट में। अगर मैं ये कैश बुक के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, ठीक है, तो मेरे लिए कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट पॉजिटिव और क्रेडिट नेगेटिव, ठीक है, मतलब फेवरेबल डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट अनफेवरेबल। लेकिन अगर मैं ये पासबुक के अकॉर्डिंग बना रहा हूं तो मेरे लिए डेबिट हो जाएगा नेगेटिव और क्रेडिट हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखवाऊंगा, अभी नहीं लिखवा रहा, क्लियर इतनी बात। और जब मैं क्या करूंगा, अगर मैं कैश बुक को यूज करके बना रहा हूं बीआरएस, तो जो मेरा लास्ट में बैलेंस आएगा वो मेरा आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। लेकिन अगर मैं पासबुक के अकॉर्डिंग बना रहा हूं तो मेरा बैलेंस किसके इक्वल आएगा, एज पर कैश बुक, ठीक है। तो ये बातें आपको कुछ ध्यान में रखनी है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूं। अभी शायद आपको समझ ना आए अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कल की वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे। ये था जस्ट उसका फॉर्मेट और बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, ताकि कल मैं क्वेश्चन कराते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। तो इतना ही है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और इतना सिंपल है ये, इसमें बच्चों को गलती होती है लेकिन गलती नहीं होगी, आप डेफिनेटली सीखना, मैं आपको सिखाऊंगा 2-3 क्लास के अंदर ये चैप्टर खत्म, ठीक है। अब बस हमें क्वेश्चंस करने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।